हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको आप अपनी प्लेन कुर्ती पर बनाएंगे तो आपकी कुर्ती का लुक एकदम निखर के आएगा, डिजाइनर आएगा। सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे। हमने यहाँ पे 8 इंच ली है। यहाँ से हमने 3 इंच रखा है और जो हमने यहाँ पे गले की लंबाई ली है उसको हमने 15.5 इंच रखा है। हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा तो ये 15 इंच रह जाएगा। अब सबसे पहले जो हमारा आगे का फ्रंट पार्ट है, इस पे हम आयरन करेंगे और बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अपने नेक पर भी हम इसको बीच में से फोल्ड करके मिड में एक लाइन ऐसे बना लेंगे आयरन की हेल्प से। लाइन बनाने के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सूट को उल्टा करना है, उल्टी साइड रखना है और नेक की भी उल्टी साइड ऊपर की साइड होनी चाहिए। तो जब हम इसको पलटेंगे फिर ये सीधी साइड चला जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हमने आयरन से लाइन बनाई हुई है बिल्कुल सीधा, उसके ऊपर मशीन को चला लेंगे। मशीन को चलाते समय हमें ध्यान रखना है बिल्कुल लाइन से लाइन मिलाकर ही हमें मशीन को चलाना है। और जब हम मशीन को चलाएंगे तो मशीन की चाल बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि ये सिलाई बाद में निकलेगी, फिर निकालने में इसको आसानी रहेगी। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करके नाप के देख लेंगे ये बिल्कुल बीच में लगा है कि नहीं। जब ये बीच में लगेगा तो दोनों इधर से और उधर से दोनों साइड से दोनों पार्ट बराबर आएंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम अपनी जो आपने पेस्टिंग ली है, फ्यूजिंग ली है, बुकरम ली है, जो भी ली है उसी के पास को हम अपने नेक के अकॉर्डिंग सिलाई को लगाते चलेंगे। हमें ध्यान रखना है बुकरम के, पेस्टिंग के, फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई को नहीं लगाना है। बराबर से हमें सिलाई को लगाते जाना है। जिस भी शेप में आप अपने गले की ये कटिंग करोगे उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई को लगाना है। ये देखिए ऐसे। यहाँ पे सिलाई हमें बड़ी चाल से नहीं लगानी है, अदरवाइज़ वो निकल जाएगी। छोटी चाल से ही हमें यहाँ पे सिलाई को लगाना है। मशीन के पैर को, सुई को नीचे करेंगे और मशीन को नीचे करके ही, सुई को नीचे करके ही हमें मशीन को आगे इस तरह से चलाना है। इस तरह से हमें मशीन को आगे चलाते जाना है और जो हमारी पेस्टिंग की साइड है उसी के पास को हमें सिलाई को लगा लेना है। ये देखिए बिल्कुल पास से हम ऐसे ही मशीन को चलाते जाएंगे। यहाँ पे हमें मशीन को अंदर करके ही यहाँ पे पॉइंट बनाना है वी शेप में और इस तरह से मशीन को हम नीचे, सुई को नीचे करके ही ऊपर मशीन को घुमा लेंगे। अब इस साइड से भी हम ऐसे ही पास को सिलाई को लगा लेंगे। जो हमने वी शेप में यहाँ पे शेप बनाई हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सिलाई को लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे लग गई है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद लगभग हाफ इंच पर या हाफ इंच से एक लाइन कम पे आप इसको इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे ही अंदर की साइड से इसको कट कर लेंगे। ऊपर से हमें बिल्कुल इसको गोल कट करना है
अब यहाँ से हमें बारीक कैंची से, बारीक सीजर से इसको काट लेना है। यहाँ से हम इसको सीधा कट कर लेंगे और नीचे बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक 2 छोटे छोटे कट लगा लेंगे, इस साइड और इस साइड भी। अब यहाँ ऊपर हमें छोटे छोटे पूरे में कट लगा लेने हैं। कट लगाने से ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। इस गले में हमें मोस्टली ध्यान बस यही रखना है कि हमें कपड़े के ऊपर साइड अपने गले को रख के बनाना है। जब ये बन जाएगा तो ये सीधी साइड चला जाएगा। अब जो हमारी छोटी सी बड़ी चाल हमारी लगी हुई थी, इसको हम निकाल लेंगे और अब हम इसको ऐसे ऊपर की साइड इस तरह से ऐसे आयरन की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे। इसके ऊपर हम आयरन करेंगे। जब तक आप इस पर आयरन नहीं करेंगे इसमें कोई फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए आयरन की हेल्प से हमने इसको सीधा कर लिया है और ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे फोल्ड हो गया है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। आप बताइए कमेंट करके कि इसके ऊपर कौन सी लेस अच्छी लग रही थी। मैं यहाँ पे समोसा कट लेस इसके ऊपर ट्राई करूँगी। ये देखिए मुझे ये अच्छी लगी तो मैं इसको ही लगाऊंगी। हमने अभी इसको आयरन की हेल्प से सिर्फ सीधा किया है। जो इसकी ये लास्ट वाली किनारी है यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगाई है। यहाँ पे हम लेस लगाएंगे और साथ में ही सिलाई को भी लगा लेंगे। यहाँ पे 2 लेस थी, एक लेस मैंने यहाँ पे अटैच की है, साथ में गले में सिलाई भी लगा ली है और इस लेस को भी हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। यहाँ पे हल्का हल्का अपने गले को घुमाते जाएंगे, लेस को नीचे रख के सिलाई को लगाते जाएंगे और जब यहाँ पे मोड़ आएगा, वी आएगा, किनारी आएगी तो इसको हम बड़े ही प्यार के साथ में इसको फोल्ड करेंगे, हल्के हाथ से घुमाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हल्का सा कट लगाकर भी लेस को मोड़ सकते हैं अगर यहाँ पे आपके में कर्व नहीं बन रहा है तो। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया है। अब हम इसको नीचे की साइड ऐसे लगाना स्टार्ट करेंगे। जिस शेप में आपका नेक कटा हुआ है उसी शेप में हम यहाँ पे अपनी लेस को अटैच करेंगे। ये आप अपने कुर्ते पर, जैसे जीन्स के ऊपर कोई कुर्ता डालता है उसके ऊपर, प्लेन कुर्ती पर बड़ी ही ईजिली आप इस नेक को बनाएं और बनने के बाद फ्रेंड्स इसका बहुत अच्छा लुक आता है, एकदम रेडीमेड कुर्ती जैसा। मतलब ये गला जब बनेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हमने मार्केट से लेके पहना हो। ये देखिए हम इसको पूरे पर ऐसे अटैच करेंगे। जब आप अपने नेक को घुमाएं तो ध्यान रहे आपकी निडिल अंदर की साइड होनी चाहिए। फिर आप अपने कपड़े को घुमाएं और आगे की तरफ सिलाई को लगाना स्टार्ट करें। इस तरह से हम अपने पूरे नेक पर लेस अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसमें करना क्या है, हम यहाँ पे बीच में एक पट्टी लगाएंगे
आप चाहे तो यहाँ पे भी इस तरह से एक लेस लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक लेस लगाते तो ये डिज़ाइन कैसा लगता आप ज़रूर बताएं। बीच में पट्टी लगा सकते हैं और फिर लगा सकते नहीं हैं, बीच में पट्टी लगेगी। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ये बीच में से खुल जाएगा। तो फिर पट्टी लगाने के बाद आप इसमें बटन लगा सकते हैं, घर पे ही मड़ के बटन लगा सकते हैं। तो इससे आपका जो ये नेक डिज़ाइन है वो और अच्छे से निकल के आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।